नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 दिन से काफी हलचल है सहारा पोर्टल को लेके कि एक तो अप्रूवल किसी का नहीं जल्दी आ रहा है और मैक्सिमम लोगों का दिखाया जा रहा है कि आपका रिजेक्ट हो गया है। इससे लोग घबरा चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि घबराने की कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। रिजेक्टेड आप लॉगिन कर रहे हैं तब दिखा रहा है, आपको एसएमएस और मेल नहीं आया है अभी तक, हमको जहां तक लग रहा है। फाइनल रिजेक्शन जब सीआरसी के द्वारा किया जाएगा तब माना जाएगा कि ये बॉन्ड रिजेक्ट हुआ। सहारा का पहला स्टेप में वेरिफिकेशन था, तो वो अपना काम कर रही है कि 10 बॉन्ड आप अप्लाई किए तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम में 8 गो बॉन्ड को रिजेक्टेड दिखाया जा रहा है और 2 गो को पेंडिंग दिखाया जा रहा है। पेंडिंग ऐसा क्यों? अगर अप्रूवल के लिए आप जा रहे हैं तो 8 रिजेक्ट हो गया, 2 तो अप्रूव दिखाइए आप। तो जो अप्रूवल होने की उम्मीद है जिसकी, उसको पेंडिंग दिखाया जा रहा है। अब जिसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लोगों से भरने में हो गई हो, उसको रिजेक्टेड सहारा कर दे रही है। लेकिन इसका अभी ऑफिशियल मेल मैसेज से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। वो केवल स्टेटस में लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर आप खोल के देखिएगा तो रिजेक्टेड, उसमें बगल में डाउनलोड का ऑप्शन भी देगा कि किस रीजन से सहारा रिजेक्ट की, और उसके बाद 4 लोगों के द्वारा वेरीफाई होना है। ऐसा नहीं कि सहारा के रिजेक्ट करने से रिजेक्ट मान लिया जाएगा। उसके अगले स्टेप में ऑडिटर का है, तो ओएसडी एक है, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो अपॉइंट हुए थे, और लास्ट में सीआरसी। तो इन 4 लोगों के सहमति से ही रिजेक्ट होना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। ऐसा नहीं तो सहारा का तो बस चल तो सबका रिजेक्ट कर दे। वो सीधा से आज तक कोई सहारा काम करती नहीं है, तो जहां इसको मौका मिलेगा वहां ये अपना तिक्रम लगाएगी। इस बार मिला है कि वेरिफिकेशन करना है तो मैक्सिमम लोग का रिजेक्ट करेगी, ताकि ये जो पोर्टल का सिस्टम है वो फेल हो जाए और लोग कहने लगे कि मेरे ब्रांच से पेमेंट कराइए, पोर्टल से पेमेंट संभव नहीं है। तो इस प्रयास को असफल करना है और घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट पोर्टल से ही होगा। और जब पेमेंट 10,000 की बात है कि पहले लॉट में हम 10,000 देंगे, उसके बाद 20,000 या 30,000 देंगे, जो भी है। तो अगर 10 बॉन्ड आपका है, 5 बॉन्ड मान लीजिए रिजेक्ट कर देती है सहारा, 5 बॉन्ड आपका अप्रूव होगा ना, 5 बॉन्ड में ही अगर 50,000 रुपये आपका पूर जा रहा है तो पहले 50,000 लीजिए। 50,000 अप्रूव करे सहारा और तुरंत उसको सीआरसी अकाउंट में ट्रांसफर करे। फिर दोबारा देखा जाएगा कि जो रिजेक्टेड बॉन्ड है उसका रीजन क्या है, उसको सही करके अपलोड करना है। हाँ, परेशानी बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि लोग एक बार पैसा देके अप्लाई कराए, फिर जाएंगे साइबर कैफे में, फिर नए सिरे से कोई करेगा तो फिर पैसा का डिमांड करेगा। तो परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ा रही है, और वो भी सहारा। इसमें ज्यादा कुछ लेना नहीं था सरकार को, क्योंकि जब आधार कार्ड से ही सारा डिटेल चला जा रहा है, बैंक अकाउंट लेना नहीं है, तो 2-3 चीज इसमें वेरीफाई होना था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिग्नेचर मिसमैच, सिग्नेचर क्या सारा स्कैन किया हुआ सहारा के पास है, काउंटर फाइल सब जा चुका है कि वो सिग्नेचर में मिसमैच करेगी? सिग्नेचर का कहीं बात ही नहीं है। मैच करने का 2 चीज है, अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, रसीद नंबर और डिपॉजिट अमाउंट। यही 3-4 चीज वेरीफाई करना है, और जो कि स्कैन करके भी दिया जा रहा है कि अगर किसी से टाइपिंग मिस्टेक हो भी गया है तो ये ब्लंडर नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है एडिटर के लेवल पे। ऑडिटर जब सहारा रिजेक्ट कर रही है तो ऑडिटर फिर उसको भेजे सहारा में कि नहीं, ये चीज चलने वाला है, आप सही कीजिए। कब तक लोग उसको रीअप्लाई करते रहेंगे, आप पैसा लगाते रहेंगे? तो मेरा सुझाव ये है कि जो ऑडिटर है, ओएसडी है या सीआरसी है, अगले स्टेप में जो रिजेक्टेड सहारा से है उसका रीजन देखे, अगर वो चलने लायक है तो उसको फिर सहारा को भेजे कि नहीं, ये क्लेम आप अप्रूव करिए या हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कि ये कोई गलती नहीं हुई। बॉन्ड ओरिजिनल है आपका, अकाउंट नंबर ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट लोग सही डाल रहे हैं, मेच्योरिटी उनका पूरा हो गया है। एक रीजन हो सकता है कि हम मेच्योरिटी आपका 28 में पूरा होगा, इसमें क्लियरिटी नहीं है कि उसका पैसा देगी कि नहीं देगी। एक वैलिड रीजन हो सकता है। इसके अलावा सहारा को रिजेक्ट करने के लिए क्या है कि वो सबका रिजेक्ट कर रही है? इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 स्टेप में वेरिफिकेशन है, अभी चौथा स्टेप आप देख लीजिए, तब फाइनल रिपोर्ट जनरेट होगा, एक डाउनलोड पीडीएफ करके आएगा वहां पे कि आपका ये चीज गड़बड़ था, इसको सही करें। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि एक बार में टोटल बॉन्ड को नहीं रिजेक्ट किया जाता है, बॉन्ड वाइज चला जा रहा है। जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के बगल में रिजेक्टेड, पेंडिंग या अप्रूव दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि अगर 10 बॉन्ड में आपका 2 बॉन्ड गड़बड़ है
तो 10 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 रिजेक्ट हो रहा है। ये अच्छी चीज इसमें देखिए आप, 8 आपका अगर सही है तो 8 अप्रूव होगा, 2 अगर बचेगा तो फिर बाद में हम अप्लाई करेंगे। आप 8 अप्रूव करके जो पैसा इंस्टॉलमेंट आना है वो उतना आने दिया जाए। तो खैर सहारा है इतना सीधा तरीके से जल्दी सुनती नहीं है, इसका सबसे ज्यादा और ये मकसद यही है पहला कि इसको हम लोग बोल दें कि किसी तरह से इसमें बाधा उत्पन्न हो जाए और हो कि ब्रांच का सहयोग लिया जाए ताकि हम इसमें फिर तेरी मेरी करें। इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा कि लोग घबरा चुके हैं। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, रिजेक्टेड अभी दिखा रहा है मैसेज और इसका इंतजार कीजिए। और क्लेम जिनका नहीं है वो करते रहें, थोड़ा सावधानी बरते, क्योंकि एक एक बॉन्ड जब चेक हो रहा है तो जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी स्कैन करके अच्छे से लगाएं, अकाउंट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट, ये सब अच्छे से देना है। यही 3-4 चीज, बाकी कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है तो गलती होने की चांस कहां है। और एक अपडेट था दिल्ली हाई कोर्ट वाला, वो भी ऑर्डर आज आया। उस ऑर्डर में यही लिखा गया है कि कपिल सिब्बल जी पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट क्यूसॉप और अदर देन सोसाइटियों के मामले में, और पहुंच के अपना प्रेजेंस दिखाए हैं कि कुछ टाइम दिया जाए हमको। पिटिशनर के द्वारा बोला गया अभी इनका टाइम पूरा नहीं हुआ, कुछ टाइम मांगे तो कोर्ट कुछ के जगह बहुत टाइम, कोर्ट के पास तो टाइम ही टाइम है। आप मांगिएगा 2 दिन तो कोर्ट देगी 2 महीना। तो इन्होंने कुछ दिन का समय मांगा तो कोर्ट ने बहुत दिन का समय इनको दे दिया और 24/11 को मामला भेज दिया है। सहारा क्यूसॉप और अदर देन सोसाइटियों का मामला लग रहा था कि उठ जाएगा अब, लेकिन कपिल सिब्बल साहब फीस लिए होंगे तो वो अपना काम कर दिए। इसको कोई जल्दीबाजी नहीं है कोई मामला निपटाने के लिए, क्योंकि पिटिशनर इस केस में सहारा ही है। तो जब पिटिशनर ही रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि हमको टाइम दिया जाए तो कोर्ट क्या जल्दी पड़ी है कि मामला निपटाया जाए। और अपोजिट पार्टी में जो है उसको और कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकारी तनख्वाह पर है, तो वो काहे ऑब्जेक्शन करेगा। मर रहा है पब्लिक, पब्लिक के तरफ से कोई है नहीं वहां पे। तो ये भगवान भरोसे चलते रहा है सिस्टम देश का, वैसे ही चलेगा। मेरे पास इतना ही अपडेट था अभी के लिए कि दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला में कुछ हुआ नहीं, टाइम मांगा गया और कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। और ये जो रिजेक्ट हो रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सहारा का तिक्रम इसमें भी चलेगा नहीं। और सीआरसीएस और अमित शाह को ये चीज देखना चाहिए कि ये चीज हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने पोर्टल का प्रोत्साहित किया था लोगों को कि आप ये कीजिए, तो अगर सही से नहीं हो पाता है, लोगों को कठिनाइयां होती हैं, तो इसमें हम लोगों को इसका विरोध भी करना पड़ेगा, तो किया जाएगा। लेकिन अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अप्लाई आप करते रहें। ये कुछ दिनों का है, धीरे धीरे सब मामला 2-4 दिन में जब अप्रूवल शुरू हो गया है तो 15 दिन के अंदर आपको सीआरसी को भी अपना ओपिनियन इस पे दे देना है कि सही में सहारा रिजेक्ट की है वो रीजन सही है कि गलत। फाइनल अप्रूवल सीआरसी के द्वारा आएगा कि रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी केवल स्टेटस आप देखते रहिए, और अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, जिसका बॉन्ड छूटा हुआ है वेट करें। इसमें फिर ऐड, डिलीट या करेक्शन का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ताकि लोग जो कंफ्यूज हैं, और चाहे गाइडलाइन आप दे दीजिए कि ये चीज आप गलती कर रहे हैं, वो न करें। जल्द से जल्द इस पे सीआरसीएस को भी अपडेट देना चाहिए कि इस कारण से रिजेक्ट हो रहा है। ये 5 चीज आप ध्यान दें भरते समय। तो कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा है, तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। इसको क्लियर करना चाहिए सीआरसीएस के द्वारा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।